ये कोस्टल फ्लडिंग है, अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना ऑफ कलकटल स्वेल सर्ज। अब कलकटल है क्या, दोबारा सारा समझाना पड़ेगा। हम लोगों ने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है कि अगर ये लैंड मास है और इसके साथ इधर ओशन है, तो नॉर्मली यहां पर सी ब्रीज चलती है। सी ब्रीज यानी कि ठंडी हवा का झोंका। हम दिल दे चुके सनम के अंदर भी ये डायलॉग है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हवा गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है, उसकी जगह लेने को ठंडी हवा आ जाती है, और जब ये ठंडी हवा समंदर से आती है तो अपने साथ हल्की हल्की वेव्स लेके आती है, समुद्र की लहरें जिसको कहते हैं। तो ये विंड वेव्स हैं। अब ये लेके आती है हवा, जो अपने साथ लेके आती है, उसके पीछे दो फोर्सेस काम करती हैं, एक भाई और एक अम्मा। भाई कौन? जो खींचता है, ये खींचता है, इधर चल चल दौड़ इधर। अब भाई समझो या दोस्त समझो कि चल, जैसे चल रहा है दुनिया में वैसे ही चलना चाहिए हमें भी। तो ये पानी को अपने साथ खींचता है ना। बुरी चीजों के लिए आपके दोस्त आपको खींचते हैं ना, कि चल इधर गलत काम में चलते हैं, या किसी फ्लो में चल पड़ते हैं, चल पिक्चर देखने चलते हैं। तो एग्जैक्टली पानी भी जब हवा पानी के ऊपर से क्रॉस करती है तो पानी को अपने साथ ले चलती है। ठीक, चलो इंस्टाग्राम देखते हैं, चलो फेसबुक देखते हैं, चलो यूट्यूब देखते हैं, तो ये अपने साथ हवा पानी को खींचती है अपने साथ। इसके साथ साथ जो माँ है ना, वो रोकती है, बेटा जमीन से जुड़े रहो, हवा में नहीं उड़ो, हवा में नहीं उड़ो, नुकसान होगा। तो वो नीचे की तरफ, ग्रेविटी जो माँ है, धरती माता, वो नीचे की तरफ खींचती है। अब दो फोर्सेस एक ही टाइम पर काम कर रही है, तो होता क्या है, इस तरह से सर्ज डेवलप होता है। पानी उसके अंदर, ये वाटर करंट अपनी एनर्जी फोर्सेस से, अपनी एनर्जी फोर्स से पानी मूव करता है। एक्चुअल में पानी मूव नहीं करता, उसकी मूवमेंट है अपने ही एरिया के अंदर, इस तरह गोल 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 घूमता है इस तरह से। और जब वो गोल गोल घूमता है, जब हवा की फोर्स तेज होगी तो वो पानी ग्रेविटी से निकल के बाहर की तरफ आएगा और फिर नीचे आएगा, तो उससे सर्ज डेवलप होगा, लहरें डेवलप होंगी। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, हवा चल रही है और समुद्र से धरती की ओर चल रही है, इट इज कॉल्ड सी वेव्स और सी ब्रीज। और ये हवा चलती है तो उससे हल्की हल्की लहरें डेवलप होती हैं, और जब ये फोर्स तेज हो जाएगी उससे और बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है कि अभी सन की जो मूवमेंट है, आज हम लोग अप्रैल के मंथ में हैं, और 21 मार्च के बाद से मौसम में चेंज आने शुरू हुए। 21 ऑफ मार्च है, क्योंकि 21 ऑफ मार्च को सन था एग्जैक्टली 0 डिग्री पे। ठीक, अब वो 0 डिग्री से जब वो मूव करना शुरू करेगा 21 मार्च से अप्रैल की तरफ, मई फिर जून, तो 8-8 डिग्री उसकी मूवमेंट है, हर महीने वो 8 डिग्री मूव करता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर में फर्क मिलता है। प्लस किसी और एरिया के अंदर भी इस तरह से अगर डेवलप हुआ है, मौसम डेवलप हुआ है, तो एक जगह पर डेवलप हुआ फिनोमेना दूसरी जगह पर आके उसको इम्पैक्ट जरूर करता है। तो कहते हैं इस टाइम के ऊपर अटलांटिक ओशन में भी हवाओं के अंदर छाल आता है। तो अब ये जो सर्ज है, ये जब एक बार समुद्र में डेवलप हो जाती है, तो क्योंकि एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, आगे 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 पास होगी, तो अल्टीमेटली वो एंड वहां पर होगी जहां उसको ओशन मिल जाएगा। तो जब ओशन मिल जाएगा खत्म, तो सर्ज यहाँ पर आके टकराएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये सर्ज है। तो अभी रिसेंटली केरला के एरिया के अंदर, केरला में ये डेवलप हुआ है, और सर्ज इसको इस करके कहते हैं कि देखो इसका सर्ज नाम जो है, लोकल नाम जो है इसका कलाकडल है। इसका लोकल नाम, हाँ, कलाकडल। अब कलाकडल का मतलब जो उनकी लैंग्वेज में है, जो मलयालम लैंग्वेज के अंदर कलाकडल का मतलब है, दो वर्ड्स को मिला के बना है, कला ओशन प्लस थीफ, तो समंदर चोर या समुद्री चोर या समुद्र का चोर। अब वो होगा क्या कि सर्ज जैसे ही डेवलप होगा, जो कोस्टल एरिया के अंदर, जो कोस्ट के साथ लगते एरियाज हैं, वहां पर जो वो हिट करेगा, तो जो वेव वापस जाएगी तो अपने साथ साथ जाते हैं, उनके घरों के, उनके सामान को भी अपने साथ उठा के ले जाएगी। रीजन उसके पीछे की लहरों का फ्लो बड़ा तेज होता है, बड़ी तेज उठती है, उसको पीछे चले जाना है आगे। तेज उठी और पीछे हटी, जब वो तेज उठी पीछे हटी, तो उनका कुछ सामान जो पड़ा हुआ उसको अपने साथ लेके वापस चले जाएगी। इसका मतलब ये ओशनिक थीफ या फिर
जो कलकटल है, सी थीफ, has brought recent events have brought attention to the phenomena known as swell surge affecting coastal areas, particularly Kerala in India. Occurrence has led to significant flooding in regions such as Alapaju, Kollam and Thiruvananthapuram districts. अब बेटा किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से अभी, अगर आप में से किसी को डाउट है तो कोई भी डाउट होगा पूछ लेना साथ साथ, ठीक। Exploring swell surge Kalakadal. Overview: swell surge, locally referred as Kalakadal, denotes coastal flooding primarily during the pre-monsoon season, April-May, along the southwest coast of India. Etymology: the term Kalakadal originates from Malayalam combining Kallam means thief and Kadal means sea, symbolizing the sea's stealthy incursion as perceived by लोकल फिशरमैन, जो लोकल लोगों ने उनको नाम दिया है इसी करके, समुद्र चोर है, हमारा सामान चुरा के ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, क्योंकि जब सर्ज डेवलप होगा तो लहर ऊपर उठेगी, उनकी बोट वगैरह खड़ी होंगी तो उसको खींच के अंदर ले जाएगा, घर का कुछ सामान रखा होगा, हट्स वगैरह बड़ी होंगी तो खींच के अंदर ले जाएगा। ये सर्ज है, क्योंकि इसमें टाइड की जो हाइट होती है, जो वेव की जो हाइट होती है, वो कंपैरेटिवली बढ़ जाती है, हालांकि उसको समुद्र के किनारे में पहुंच के खत्म हो जाना है। पर द पॉइंट इज वेव एक नहीं है ना, एक के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, एक के पीछे एक चली हुई है। तो swell waves are sustaining and generated by energy beneath the ocean surface, no longer needing local wind. तो इसमें कहते हैं कि जो swell surge है, इसमें लोकल विंड का रोल ज्यादा नहीं है, क्योंकि डेवलप कहीं और पे हुई है, तो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर किसी और जगह पे डेवलप हुई है, तो वहां से ये डेवलप हो सकती है, तो ये आगे 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 किनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर आगे 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 बढ़ती जाएगी। ये भी एक एस्पेक्ट है इसके अंदर। और ये एस्पेक्ट ये है, विंड वेव्स, नॉर्मली विंड वेव्स होती है हवा के साथ साथ चलती हैं, और ये जो स्वेल सर्ज है, किसी और जगह के ऊपर ये जो सर्ज डेवलप हुआ, फिर वो काइनेटिक एनर्जी से आगे से आगे, आगे से आगे, एक से एक आगे चलता चला जाएगा। नेक्स्ट इज, तो रिकॉग्नाइजिंग, फॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को इन 2012 के अंदर इसको, इस वर्ड को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, कलकटल को। तो अंडरलाइंग कॉज क्या है? अंडरलाइंग कॉज के अंदर स्वेल सर्ज अराइजेस फ्रॉम वेव्स जनरेटेड बाय the ocean swells propelled by distant weather disturbances such as hurricanes, prolonged intense gale winds। अब वही पॉइंट है उसके लिए, उसको लेके आने के लिए तो कोई लोकल विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, या जो हरिकेन्स होते हैं इनके डेवलप हो जाने के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहां हरिकेन डेवलप, हरिकेन कहाँ डेवलप होगा? हवा गर्म होगी, ऊपर उठेगी, उसकी जगह लेने को चारों तरफ से हवा उसके आसपास पहुंच जाएगी, उससे हरिकेन्स डेवलप होंगे, साइक्लोन डेवलप होंगे, हरिकेन डेवलप होंगे। अब नाम अलग अलग जगहों के ऊपर उनके अलग अलग हैं, कहीं पर उसको साइक्लोन कहते हैं, कहीं हरिकेन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? हरिकेन्स और प्रोलॉन्ग्ड इंटेंस गेल विंड्स। तो arises from the waves generated by ocean swells propelled by distant weather disturbances and such as hurricanes and propelled intense gale winds। तो अल्टीमेटली हवाओं से ही डेवलप होते हैं। समुद्र के किसी एक इलाके में डेवलप होगी, एक बार सर्ज डेवलप होगी तो फिर आगे 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 आगे, जब तक वो कोस्ट से टकरा नहीं जाती, जब तक हटती नहीं, शरारती होती है बहुत। नेक्स्ट फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है? इंटेंस विंड्स इन सदर्न इंडियन ओशन जनरेट ओशन स्वेल्स व्हिच देन ट्रांसवर्स नॉर्थवर्ड टर्मिनेटिंग इन कोस्टल इंपैक्ट विद इन 2 or 3 days। तो जहां पर डेवलप हुई वहां से 2-3 days तक वो आते आते ओशनिक कोस्ट तक पहुंचती है। रिसेंट अकरेंस क्या है? मोस्ट रिसेंट इवेंट अकर्ड फॉलोइंग द लो प्रेशर सिस्टम मूवमेंट फ्रॉम द साउथ अटलांटिक ओशन अराउंड March 25, approximately 10,000 kilometers away from the Indian coast. This system induces strong winds resulting in swell waves reaching height up to 11 meters. Challenges in preparedness: limited warning signs due to the absence of discernible precursors or local wind pattern. Early preparations or swell surge event remain challenging for the coastal communities. अब क्योंकि इसके बारे में पता नहीं चलता कहाँ डेवलप हुई है, सुनामी वगैरह में तो लग गया, बट इसके बारे में पता नहीं चलता कि कहाँ समुद्र के अंदर कहाँ से अचानक से डेवलप होगी, कहाँ अचानक से पहुंच जाएगी। Despite the inherent difficulties, initiatives like the swell surge forecast system launched by the Indian National Center for Ocean Information Services, INCOIS 2020 provides a 7 days advance warning to mitigate potential impact। तो मॉडर्न सिस्टम्स जो है वो डेवलप हो गए हैं, तो काफी हद तक पता चल जाता है। बट डिस्टिंग्विश कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग विद सुनामीज क्या है? डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्वेल सर्ज रिप्रेजेंट्स अ सडन फ्लैश फ्लड इवेंट devoid of significant local wind changes, contrasting with the gradual development of tsunamis triggered by underwater disturbances। तो उसके पीछे, सुनामी के पीछे जो रीजन है वो entirely different। अंडरवाटर डिस्टर्बेंसेस, अर्थ के अंदर कहीं क्वेक आया, तो क्वेक आने से वहां पर वेव डेवलप होती है, फिर वेव की सीरीज 1, 2, 3, 4, 5,
तो एक के बाद एक वेव डेवलप होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। दोनों के मैकेनिज्म में एंटायरली फर्क है, हालांकि दोनों के केसेस में पानी जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आने से पानी 1 2 3 4 5 तो बढ़ती चले जाएंगी। ये अंदर डीप ओशन के अंदर यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, उसके बाद 1 से 2 3 4 5 जो है ये वेव्स बढ़ती चली गई। तो फिर जब ओशन की तरफ आएंगी तो 1 2 3 4 5 तो कुछ कुछ सर्च वैसा ही है, बट इसमें फोर्स बहुत ज्यादा होती है। लोकल विंड चेंजेस है, उसके बाद लोकल विंड चेंजेस एंड कॉन्ट्रास्टिंग विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सुनामी ट्रिगर्ड बाय द अंडर वाटर डिस्टर्बेंसेस। की डिफरेंस क्या है? कॉज स्वेल सर्ज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स whereas tsunamis resulting into seismic activities. Wave dynamics क्या कहता है? Tsunamis exhibit small offshore wave height compared to the extensive wavelength characteristics of the ocean wave. तो उसमें waves इतनी ऊंची नहीं उठती हैं वहाँ पे। Understanding the tsunamis exhibit small offshore wave height compared to the extensive wavelengths characterized by the ocean waves. Understanding the nuance between swell surge and tsunami is crucial for affecting disaster preparedness and response strategies in coastal regions. चलिए आगे।